निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। देखिएगा लाइव मार्केट चल रहा है और इसका हमने एनालिसिस किया था आज और अच्छे से यहाँ पर ट्रेड बनाए थे। तो मार्केट लास्ट में आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो ये लास्ट कैंडल बन रही है 5 मिनट की, जो कि मार्केट की क्लोजिंग की कैंडल है और ये एक रेंज में ही क्लोज होने वाला है। जैसे जैसे एक्सपेक्टेशन किया था मार्केट इसी तरह ही चला है। बाद में मार्केट एक साइडवेज हो गया, एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया। तो फिलहाल मार्केट की क्लोजिंग इसी रेंज के अंदर ही हो रही है। तो आज हम अर्ली ही इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि मार्केट अच्छा खासा चला और बाद में कोई मूवमेंट नहीं दिया। तो हमने सोचा कि मार्केट में हमको पोस्ट मार्केट एनालिसिस की जाए और आज की ट्रेड्स जो इनिशिएट की थी उन सभी को अच्छे से देखा जाए। लास्ट में हमने सोचा था कि मार्केट बुलिश हो जाएगा, पर मार्केट लास्ट में आकर के यहाँ पर 1 बजे के आसपास एक इंडिसेस कैंडल बनने लग गया और साइडवेज मार्केट हो गया। तो कल को मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, तो इस बिहाफ पर देखेंगे कि मार्केट कैसे चलेगा। तो आज का बाज़ार बिल्कुल ही लास्ट का मूवमेंट है ये और मार्केट क्लोजिंग होने वाला है और बहुत बढ़िया आज का बाज़ार चला। तो इसकी क्लोजिंग के बाद हम पोस्ट मार्केट की एनालिसिस करेंगे। तो ये जो बाद का मूवमेंट था, जो ये साइडवेज मार्केट रहा, ये इसी बिहाफ पर रहा कि मार्केट में जो है दोनों तरफ से प्रीमियम्स डीके कराए जा रहे हैं। तो प्रीमियम्स डीके होने लग गए लगातार। तो मार्केट में जो प्रीमियम्स है 21,500 जीरो हो चुका होगा। 21,450 जो फ़िलहाल जिस प्राइस पर चल रहा होगा उसी हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग होगी। तो ये कॉल के प्रीमियम्स जीरो हो चुके होंगे 21,500 के आसपास के, क्योंकि 500 के नीचे है बाज़ार और वो ओटीएम हो चुके हैं, तो इसलिए ओटीएम जीरो हो गए हैं। और जो इस तरफ के प्राइस हैं, मतलब कि पुट साइड के प्राइजेज़ हैं जो आईटीएम हैं, वे उनकी वैल्यू उतनी रह गई होगी जितना प्राइस उनके नीचे ऊपर चल रहा होगा उस हिसाब से ही। तो मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है, देखिएगा। तो मार्केट जैसे हमने कल बताया था कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है 500 के नीचे, तो आज भी बाज़ार अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग करके बाज़ार गया था। यहाँ पर देखिएगा पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत अच्छा खासा लो था इसका 21,400 आई थिंक 60 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी और बाज़ार नीचे गिर गया था। मतलब पहली 5 मिनट की कैंडल पहले नीचे गई, फिर ऊपर आकर के क्लोज हुई। तो ये पहली 5 मिनट की कैंडल जो रेड दिख रही है ये ग्रीन थी यहाँ पर। तो डाटा बहुत अच्छा खासा बियरिश था, लेकिन हमने सोचा कि जैसे हमने हमारी कल की साइकोलॉजी थी वैसे ही सेम हमारी आज की साइकोलॉजी थी। तो मार्केट कहीं पर भी हो सकता है कि घूम सकता है, मार्केट कहीं पर भी बुलिश भी हो सकता है। तो इसलिए हमने इनिशियल स्टेज में जब मार्केट ओपनिंग चल रही थी तो वहाँ पर हमने जो है बाज़ार को हो सकता है बुलिश हो जाए, इसलिए हमने वहाँ पर डाटा को इनिशिएट होने दिया, डाटा को बिल्डअप होने दिया। तो जो डाटा बिल्डअप होने लग गया लगातार, तो वहाँ पर हमने देखा कि मार्केट का बियरिश प्रेशर है। हम इसको 5 मिनट से 1 मिनट में चलते हैं लेकर के। तो मार्केट देखिएगा एक छोटे से रेंज से निकल के नीचे की तरफ चलने लग गया और मार्केट एक हमारे सपोर्ट जोन पर पहुंच गया 21,445-46 के आसपास का जो लेवल था। तो मार्केट में हमने देखा कि ऑप्शन चेन के अंदर कि यहाँ पर कॉल के राइटर्स की अच्छी खासी क्वांटिटी में राइटिंग हो रही है 21,450 के लेवल पर और 21,500 पर हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। तो इसलिए बाज़ार को 450 के नीचे ले जाया जाएगा। तो हमने एक यहाँ पर पुट की बाइंग की थी, इसी वजह से ही कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। जो कॉल के बायर हैं जो सोच रहे हैं कि मार्केट 450 से अबोव निकल जाएगा, तो यहाँ पर अच्छी खासी कॉल की बाइंग कराई गई 4 से 5 मिनट के अंदर और फिर मार्केट ने उनका एसएल हंटिंग स्टार्ट किया। तो बाज़ार जो है 21,400 के नीचे ले जाया गया। 400 के नीचे कहाँ तक जाएगा बाज़ार, ये भी देखना बाकी था। तो बाज़ार को जो है हमने 21,400 के नीचे कहाँ तक जाएगा, तो 21,300 के लेवल तक बाज़ार ले जाया गया। जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है 280 का, जस्ट बाज़ार वहीं तक ही गया और वहीं से ही मार्केट ने रिवर्स करा दिया। हमने कॉल का
कॉल की बाइंग इसलिए नहीं की क्योंकि मार्केट का डाटा बियरिश था, हमें बियरिश ट्रेड ही फाइंड आउट करने थे। तो मार्केट फिर से 400 प्लस आया और 21,400 पर हमारा रेजिस्टेंस था। तो हमने एक और कहाँ पर की देखिएगा, हम आपको इंडिकेट करते हैं। एक हमने यहाँ पर की पुट की बाइंग, जब मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश किया तो ये अच्छा खासा ऐसा लंटिंग हुई यहाँ से यहाँ तक की पुट के बायर की, जो यहाँ से मार्केट को नीचे तक लेके आए हैं और जो पुट के बायर बैठे हैं इस वाले जोन में, तो उनका सभी का एसएल जब इसी स्विंग के ऊपर था तो मार्केट ने इनका एसएल हंट कर दिया यहाँ तक, और जो है पुट का प्रीमियम भी अच्छा खासा गिर चुका था। तो और हमारा एक फिबोनाची लेवल भी था, देखिए कैसे हम इसको आपको दिखाते हैं 5 मिनट में। हमने कैसे फाइंड आउट किया फिबोनाची लेवल, हम आपको दिखाते हैं। मार्केट बियरिश है तो हम टॉप टू बॉटम ही इसको ड्रॉ करेंगे। पहली 5 मिनट की कैंडल का टॉप और हमारा यहाँ का इसका मिडिल लेवल का लो लेवल देखिएगा। यहाँ पर 0.7 लेवल से जो एक फिबोनाची का सबसे गोल्डन जोन होता है, एक ऐसा जोन होता है जहाँ से मार्केट का रिवर्सल काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट रिवर्स कर जाए। तो गोल्डन जोन से ही मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और अगली कैंडल ने हल्का सा ऊपर गई तो हमने यहीं पर उसकी एंट्री बनाई। और हमने इसको यहीं पर ही क्यों बुक किया, इसके पीछे की साइकोलॉजी देखिएगा आप। इसको हमने यहाँ पर क्यों बुक किया, इसलिए बुक किया क्योंकि हमने एक और फिबोनाची लेवल को फाइंड आउट किया। यहाँ पर कैसे, हमने बॉटम टू टॉप इस वाली 2 कैंडल को लिया तो हमको यहाँ पर 0.5 लेवल का सपोर्ट दिख रहा था। जो यहाँ पर पुट के राइटर हैं जो मार्केट को बुलिश कर रहे हैं, वो यहाँ पर सपोर्ट करेंगे मार्केट को, तो वो मार्केट को सपोर्ट करेंगे। इस साइकोलॉजी से हमने यहाँ पर अपने उस ट्रेड्स को क्लोज़ किया। तो ट्रेड क्लोज़ हो गया, मार्केट का हमने देख लिया कि मार्केट यहीं तक ही जा सकता है। तो मार्केट हमारे जो है सपोर्ट लेने के लिए दोबारा से आएगा। तो हमने यहाँ पर एक और जो है कॉल की बाइंग की, क्योंकि मार्केट का डाटा अब बुलिश हो चुका था। तो जब बुलिश होता है तो मार्केट में हमने यहाँ पर इस वाले जोन के जो पुट के बायर हैं, मार्केट में यहाँ तक के पुट के बायर को ऐसा लंटिंग हो गई। फिर से जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया तो मार्केट में जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कॉल के बायर आए, जो कॉल के बायर आए तो यहाँ से मार्केट को दबाया गया, यहाँ से मार्केट को कंप्रेस किया गया। तो जो कंप्रेस किया गया वो कहाँ तक जाएगा बाज़ार, ये देखना था। ये हम जो है फिबोनाची लेवल से इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने मार्केट को देखा। तो जब मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया तो मार्केट जब दोबारा से एक छोटी सी कैंडल बनाई, एक हैमर कैंडल बनाई तो यहाँ से मार्केट को दबाया गया। तो मार्केट इसका लो नहीं ब्रेक कर पा रहा था, मार्केट इसका लो नहीं ब्रेक कर पा रहा था। तो यहाँ पर हमने बुलिश प्रेशर को फाइंड आउट किया कि मार्केट यहाँ से मार्केट को बुलिश देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का लो लगाया, इस कैंडल के जो ऑर्डर्स हैं यहाँ तक के ही ऑर्डर्स ले पाया। मतलब कि यहाँ पर बुलिश प्रेशर है, सब कुछ मिला करके जो हर कोई ट्रेडर नहीं देख सकता है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, चार्ट साइकोलॉजी, प्राइस का बिहेवियर कि प्राइस बोल क्या रहा है, कैंडलस्टिक्स के अंदर प्रेशर क्या बोल रहा है, वो लाइव मार्केट में देखने से मिलता है। तो इस वजह से ये एक रेड कैंडल बनी, पर इस कैंडल ने जो है यहाँ तक का लो नहीं लगाया। जो हमारी एक ये ग्रीन कलर से जो एक डिनोट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका लो नहीं ब्रेक किया। तो हमने यहाँ पर इस साइकोलॉजी से जो यहाँ के पुट के बायर हैं, इनके एसल कहाँ पर है, हमें पता है कि जो यहाँ के पुट के बायर है जो मार्केट को यहाँ तक लाए, जिन्होंने यहाँ पर पुट की बाइंग की, इन्होंने यहाँ पर पुट की बाइंग की हो रखी है, जो मार्केट में मॉर्निंग से बैठे हैं, जो अच्छे खासे
पोजीशन बना करके रखते हैं, उन सभी का एसएल कहाँ पर होगा, मार्केट का इस स्विंग के ऊपर होगा, इस स्विंग के ऊपर होगा, मतलब कि 21,470 के वो होगा। तो इस साइकोलॉजी से हमने यहाँ पर एक कॉल की बाइंग की और उसको हमने यहीं पर ही, क्योंकि एक डे हाई है, इस डे हाई के आसपास में हमने इसको निकाल दिया, एग्जिट किया और हम ट्रेड से एग्जिट हो गए कि मार्केट हम देखेंगे, अब दोबारा से नया डाटा देखेंगे क्या बनेगा। तो जो 21,400 पर बियरिश प्रेशर था, वो बियरिश प्रेशर धीरे 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 कम होने लगा। जैसा हमने आपको बताया कि मार्केट में तुरंत एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली, जो कि एक अच्छी खासी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, जो एक बायर्स की कैंडल है। इसलिए बनी, भले ही एफआईआईज सेलिंग कर रहे थे, पर डीआईआई कल भी डीआईआई ने जो है 4,000 करोड़ की बाइंग की। तो जब बाइंग कर रहे हैं तो वो भी किसी साइकोलॉजी से बाइंग कर रहे हैं। तो हर तरफ की साइकोलॉजी देखी जाती है। एफआईआईज और डीआई डाटा हमको अच्छा खासा सपोर्ट देता है, हमको अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट में देखते हैं हम उसको कि कैसे मार्केट में बिहेव करता है। फिर तो जब मार्केट दोबारा से स्विंग के पास में आया, मार्केट देखिए कैसे यहाँ से यहाँ तक मार्केट को बुलिश किया गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट को बुलिश किया गया। तो जो मार्केट का जो ये कंसोलिडेशन फेज था, लगातार मार्केट करता रहा, तो मार्केट ने एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया। देखिएगा कैसे, एक ये टॉप है, एक जो ये टॉप बन रहा है ये, और मार्केट ने यहाँ तक के कोशिश की जाने की, पर मार्केट को दबा दिया गया ऊपर की तरफ। तो हमने इस कैंडल में ही कॉल की बाइंग की एक और, कि जो यहाँ के पुट के बायर हैं, जो यहाँ के पुट के बायर हैं, इन सभी का एसएल ऊपर के लेवल पर रखा है। ये 100% क्रिएट किया गया ट्रैप था, जो एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया गया कि मार्केट में यहाँ से अबोव जो है कॉल के बायर आ जाएंगे, कॉल के बायर आ जाएंगे, इसलिए मार्केट को लगातार ऊपर की तरफ ले जाया गया। लेकिन जो वीक बायर हैं, मान लिया जो कॉल के बायर जो सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर निकल जाएगा, बहुत ऊपर निकल जाएगा, जो यहाँ से बाइंग की, किसी ने यहाँ से बाइंग की, कुछ ने इस रेड कैंडल पर बाइंग की, किसी ने ग्रीन कैंडल पर बाइंग की, तो उन सबको मार्केट ने एक बार के लिए नीचे की तरफ ले जाया गया। तो जो मार्केट को देख रहे हैं, जो इस होप में बैठे रहते हैं कि मार्केट ऊपर निकल जाएगा, तो उनको निकालने के लिए थोड़ा सा बाजार नीचे की तरफ प्रेस किया गया, नीचे दबाया गया। लेकिन जो बाइंग प्रेशर है, जो मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर है, वो हाईली अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है, इसलिए बाजार को यहीं से ऊपर खींच ले जाया गया। क्योंकि जो पुट के राइटर हैं, वो जो मार्केट को नीचे से, मार्केट को बहुत नीचे से खींच करके लाए हैं, 386 आई थिंक, कहाँ से लाए हैं मार्केट को देखते हैं, यहाँ से, जो मार्केट को दबा करके, दबी हुई मार्केट को ऊपर लेके आए हैं 286 के आसपास से, और वो मार्केट को इतनी ऊपर ले करके आ गए। तो वो कैसे लॉस कर लेंगे, उनको कैसे लॉस होगा, वो अपना लॉस नहीं होने देते हैं। तो मार्केट में ऊपर के छोटे से एक मूवमेंट देखा हमने, 21,500 पर रेजिस्टेंस था, बहुत अच्छा खासा बना हुआ। तो उस तरह से बाज़ार में एक 2-3 ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। फिर मार्केट में डे हाई के ऊपर मार्केट को सबको दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से इस जो ये लेवल है हमारा गैप का, जो गैप का फीलिंग है, हो सकता है गैप का फील कर दे। तो इस होप में जो बायर्स बैठे रहे, जो लगातार सोचते रहे कि बाज़ार यहाँ से हो सकता है अब ऊपर ही निकल जाएगा, 21,500 के ऊपर निकल जाएगा। पर किसी को ये नहीं पता कि 21,500 पर कितना तगड़ा रेजिस्टेंस है जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देने का। जो पहले 400 पर बैठे थे, 21,400 पर, वे 21,500 पर शिफ्ट हो गए। क्योंकि राइटर जो होता है, राइटर हमेशा अपने पोजीशंस को अप डाउन, जो यदि मार्केट बियरिश है तो कॉल के राइटर ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट में चलते रहेंगे धीरे धीरे, जैसे कल चले। और जो पुट के बाहर है, यदि मार्केट बुलिश है, तो वो उस प्रीमियम्स को डीके करा करके या कंज्यूम करके ऊपर के प्रीमियम्स पर कल अपनी राइटिंग करने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, पहले मार्केट में 300 पर रेजिस्टेंस था, देखिएगा कैसे मार्केट में 21,400 पर रेजिस्टेंस था और 21,300 पर सपोर्ट था। तो जब मार्केट को 400 के ऊपर लेते गए तो 21,400 पर सपोर्ट शिफ्ट हो गया।
400 पर सपोर्ट करने लगे। तो जो 300 और 350 का जो प्रीमियम्स है, पुट का प्रीमियम्स, वो हाईली 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 लेस हो चुका होगा, वो बहुत तेज़ी से उसके अंदर गिरावट हो चुकी होगी। तो जो मार्केट को जो प्रीमियम्स गिर चुका है तो उसमें राइटर अपना इंटरेस्ट दिखाना कम कर देता है। तो बढ़ा हुआ प्रीमियम कहाँ है? 400 450। तो उसके प्रीमियम्स पर लगातार ताबड़तोड़ राइटिंग करने लग जाएगा पुट का राइटर। तो पुट का राइटर उसको बुलिश करेगा मार्केट को, तो मार्केट ऊपर की तरफ चलती रहेगी और प्रीमियम्स घटता रहेगा। और बायर क्या होता है? बायर कॉल की बाइंग करता है, क्योंकि कॉल का प्रीमियम्स बढ़ रहा होता है। तो इस तरह मार्केट में सोचना पड़ता है। तो जब मार्केट 21,500 के आसपास चलने लगा, 21,530, 536, 540 के अबव निकल गया, तो कॉल का प्रीमियम्स अच्छा खासा बढ़ा हुआ मिल रहा था। कॉल के राइटर को कॉल का प्रीमियम्स अच्छा खासा बढ़ा हुआ मिल रहा था। तो इसलिए मार्केट ने एकदम से बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई। तो हमको हमारी मेंटलिटी, हमारा माइंडसेट थोड़ा सा बुलिश हो चुका था, इसलिए हमने ये बियरिश ट्रेड फाइंड आउट नहीं कर पाए। पर मार्केट का हमारा यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड मिला, ठीक। फिर हम ट्रेड से एग्जिट हुए। तो ये जो जोन है यहाँ पर मार्केट में 1 2 3 4 मतलब कि 20 मिनट तक कॉल के बायर को इनवाइट किया गया कि कॉल ले लीजिए, कॉल ले लीजिए, मार्केट ऊपर निकलने वाला है, मार्केट ऊपर निकलने वाला है। लेकिन हमको एक डिप की ज़रूरत थी कि मार्केट एक डिप ले, लेकिन वो डिप लेगा या नहीं लेगा ये सिर्फ और सिर्फ राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट इस बढ़े हुए प्रीमियम्स को घटाएगा या नहीं बढ़ाएगा। तो जो मार्केट यहाँ पर एक डोजी क्रिएट किया, लेकिन फिर मार्केट ने एक और अच्छा खासा हायर हाई बनाया। तो सीधी सी बात है कि एक ट्रैप बना रहा है मार्केट। इस ट्रैप को पहचाना, लेकिन हमने इस ट्रेड को फाइंड आउट किया भी, लेकिन हमने इनिशिएट नहीं किया। और मार्केट देखिएगा, एक बड़ी सी कैंडल बनी, फिर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, एक बड़ी सी बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, और पूरे जो इधर के बायर्स थे, इधर के कॉल के बायर्स थे, सभी के सभी की एसएल हंट हो चुके थे। लेकिन थोड़ा सा एक और बायर्स ने प्रेशर किया, पुट के राइटर ने ट्राई किया कि चलो मार्केट को थोड़ा सा बुलिश करके देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और अपना 21,400 के अबव मार्केट सस्टेन करने लग गया और लगातार एक रेंज में फंस गया। हमने यहाँ पर एक कॉल का बाइंग की थी, लेकिन उसको भी कोस्ट टू कोस्ट निकालना पड़ गया और मार्केट देखिएगा एक रेंज में क्लोज हो गया है। 477 का 462 पर मार्केट क्लोज हुआ है। 477 की वैसी एग्जिट प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है। तो इसी रेंज में मार्केट क्लोज हुआ। तो आपको कैसे मार्केट को देखना है, कैसे मार्केट को ट्रैप से बचना है, ये सभी आपने देखा, सीखा। ऑप्शन बायर कैसे पैसा लूज़ कर लेता है यहाँ पर, ये सभी आपने देखा कि ऑप्शन बायर इस होप में बैठा रहता है कि मार्केट हमारे प्राइस पर आएगा या हमारे प्राइस मतलब कि हमारे फेवर में जाएगा, लेकिन मार्केट उसका बिल्कुल अगेंस्ट चलता है। जो मॉर्निंग में ही मार्केट में सोच रहे थे कल की तरह मार्केट नीचे चला जाएगा और ज़्यादा गिरता चला जाएगा, देखिए कैसे मार्केट देखिएगा। कल भी हमने सिर्फ एक ही ट्रेड बनाया था, इसी वजह से ही कि मार्केट यदि एक अलग ही ट्रेंड फॉलो करता है तो हमको FII का डाटा भी देखना होता है कि FII ने 10,000 करोड़ की सेलिंग की, DI ने 4,000 करोड़ की बाइंग की, दोनों ने अपोजिट वर्क किया, लेकिन मार्केट कल वन साइड गिरता रहा। तो कल एक अलग ही ट्रेंड फॉलो था कि कुछ यहाँ पर स्टॉक्स जो हैं, कुछ शेयर्स जो हैं अच्छे खासे बुलिश, कुछ शेयर अच्छे खासे बियरिश। बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट डाउन, निफ्टी 50 500 पॉइंट डाउन। तो जब DI बाइंग कर रही है तो मार्केट को कहीं ना कहीं तो ले जाएगा ही, मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा ही। आज की मार्केट 21,500 के नीचे ओपन हुई तो मार्केट को नीचे ले जाया गया। मार्केट ने अच्छा खासा 21,286 284 का लो लगाया, फिर मार्केट दोबारा से 21,500 के पास में आया। तो इस तरह मार्केट में जो फ्लैक्चुएशन हुई है आज की, ये प्रॉपर टोटली आज में एसएल हंटिंग हुई है। आपने देखा कि एसएल हंटिंग किस तरह होती है। हाई लेवल की एसएल हंटिंग कैंडल थी ये सभी के सभी, और एसएल हंटिंग मूव्स था। मार्केट में जो मॉर्निंग से पुट बायर करके बैठे हैं
उन सभी का एसएल लिया। यदि मार्केट में किसी ने कॉल बाइंग की, ऊपर के लेवल पर कॉल बाइंग की, तो वहाँ पर भी मार्केट डीके करा करके क्लोज करा दिया और अच्छे खासे बहुत सारे लेवल भी बने मार्केट में। तो इस तरह मार्केट में अपने ऑप्शन बायर को अपना कैसे पैसे बचाया जाए, ये सभी आपने सीखा। निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी थी। बहुत ही अच्छा खासा एसएल हंटिंग मूव्स था जो ऑपरेटर के द्वारा इनिशिएट किया गया। कल का मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो, क्योंकि नीचे के अभी भी लेवल्स पेंडिंग है। 21,500 के ऊपर मार्केट यदि ओपनिंग होगी तो यहाँ से बुलिश हो सकता है बाजार। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम लर्निंग वीडियो पर भी ध्यान देंगे। आने वाले वीकेंड में फ्राइडे के बाद में, मतलब कल का मार्केट अभी रह रहा है फ्राइडे का, सैटरडे को और संडे को, इन 2 दिनों में अच्छी खासी लर्निंग पर फोकस करेंगे और साइकोलॉजी पर जो हमारी सीरीज़ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे।